अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए शाम गरीबा की असल हकीकत का वाक़या लेकर आई हूँ। शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद अजीब व गरीब सवाल आने लगते हैं और ऐसे हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो हमें तजस्सुस में डाल देते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है, क्यों शाम गरीबा के मुतालिक सुन्नी और दीगर फ़िरक़ों में कई नज़रियात मशहूर हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है और शिया लोग 10 मुहर्रम की रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं। शाम गरीबा के मुतालिक हमें हर रोज़ तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हज़रात इमाम बारगाह में जमा होते हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, और जब तमाम लोग इस बारगाह में जमा हो जाते हैं तो इस बारगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद एक शिया ज़ाकिर मजलिस पढ़ना शुरू कर देता है और मजलिस के इख्तिताम पर बारगाह में लगी तमाम बत्तियां बुझा दी जाती हैं और बारगाह में मौजूद तमाम लोग शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इमाम बारगाह में मौजूद तमाम बच्चों को शिया ज़ाकिर बना दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो सुन्नी बच्चों को अगवा करके शाम गरीबा के दौरान बच्चों का खून अपनी नियाज़ों में डालते हैं और फिर ये नियाज़ लोगों में तकसीम करते हैं। दोस्तों, ये है वो बातें जो आम तौर पर बताई और सुनी जाती, लेकिन हकीकत में ये तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं, बल्कि आपस में नफ़रत और फ़िरक़ावारियत फैलाने की साजिश है। दोस्तों, ऐसा ही है। एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मज़हब के बारे में मुझे बस इतना ही मालूम था जितना गाँव को मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे इन शियों के मुतालिक रोज़ाना कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती थी जो मुझे परेशान कर देती, और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि हमारे मौलाना साहब शाम गरीबा के मुतालिक अजीब व गरीब और बहुत ही गलत ज़हनियत रखते थे। दोस्तों, वो लड़का बताता है, जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक हम जमात का ताल्लुक़ अहले तशी से है। मैंने उसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो वह मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठा, तो मैंने अपनी परेशानी कम करने के लिए मौलवी साहब से सुनी तमाम बातें उस लड़के से पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका तो वो मेरी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने मेरी तमाम बातों के जवाब में सिर्फ ये कहा कि ये तमाम बातें गलत हैं, और वहाँ से उठकर चला गया। इसी तरह कॉलेज में हम कभी कभार एक दूसरे को मिलते और सलाम दुआ करते। एक दिन यूं ही हम खड़े थे कि उसने मुझे कहा कि मुहर्रम के अयाम शुरू होने वाले हैं, कि आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है और लोग शाम गरीबा के मुतालिक क्या ज़हनियत रखते हैं। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसने मुझे कहा, चलो आओ दोस्तों। वो लड़का कहता है कि मैं उसके साथ जाने की हामी पर 10 मुहर्रम को उनके घर पहुंचा, इमाम बारगाह में ले गया। मैंने वहां देखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान तमाम लोग सियाह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे हैं और मरकज़ी दरवाजे से दाखिल हुए।
جبکہ بارگاہ میں داخل ہوئے اور دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ دوستوں، تمام باتیں چلنے لگیں۔ میں ابھی انہی باتوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب امام بارگاہ کی صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک بتی اسٹیج پر جل رہی تھی اور اسی دوران ایک ذاکر وہاں پر نمودار ہوا۔ ان کے کپڑے سیاہ اور ایک گریبان کھلا تھا اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے اسٹیج کے مائک پر آ کر پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت میں مبتلا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ابھی ذاکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تو یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، اے لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا اور نبی ذاتیاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ذاکر کا ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور ہر طرف سے رونے کی آواز نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ اب ذاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس اپنے بیٹے تھے، لیکن اب شام غریباں ہیں اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر اسی طرح پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میری گالوں پر چھلک رہے تھے۔ اتنے میں وہ لڑکا میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریب، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستوں، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر گروہ واریت اور نفرت نہ پھیلائی جائے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں شیعہ سنی کی بجائے مسلمان بننا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھنا چاہیے۔